इस समय सब मनुष्य है आसुरी गुणों वाले। रावण राज्य है, रावण राज्य में तो यह था राजा तथा प्रजा। गवर्नमेंट भी चाहती है कि सब भ्रष्टाचारी हो जावे, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही भ्रष्टाचारी है, सब पतित है। तुम्हारी ये भी रूहानी गुप्त गवर्नमेंट है। सिवाय गवर्नमेंट के स्वराज्य कोई स्थापन नहीं कर सकता। वो गवर्नमेंट जब स्थापन हुई, कांग्रेसी गवर्नमेंट, तो बापू गांधी ने बीड़ा उठाया कि हम स्वराज्य स्थापन करेंगे, लेकिन स्वराज्य तो स्थापन हुआ नहीं और ही रावण राज्य स्थापन हो गया। ये रूहानी गवर्नमेंट है और उनकी है जिस्मानी गवर्नमेंट। परंतु कृष्ण का नाम डालने से पांडवों को भी जिस्मानी आजादी दे दिया है। नाम किसका डाल दिया है? गीता में नाम किसका डाला है? कृष्ण का नाम डाला है। शूटिंग किसने की? कृष्ण का नाम डालने की किसने शूटिंग की? ब्रॉड ड्रामा में जो गीता लिखी गई मनुष्यों के द्वारा, उसमें बाद में कृष्ण का नाम डाला गया। वो तो 2500 साल की बात हुई, भक्ति मार्ग की बात हुई। इस समय ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में शूटिंग का काम चल रहा है। डायरेक्टर आकर के शूटिंग कराई रहा है, रिहर्सल कराई रहा है। तो यहाँ जो हमारी गीता है, वो गीता कौन सी है? गीता माता। ब्रह्मा हमारी गीता माता, और गीता माता में जो मुख से ज्ञान निकला वो हमारी सच्ची गीता हुई। उस सच्ची गीता में पहले लिखा होता था, क्या लिखा होता था? शिव बाबा याद है। बाद में जब मम्मा शरीर छोड़ने लगी, हॉस्पिटलाइज हो गई, तो उसमें लिखा गया पिताश्री शिव बाबा याद है। अब पिताश्री तो ब्रह्मा को कहा जाता है, जो पिता श्रेष्ठ बाद में बनने वाला है। अभी तो मनुष्य है दाढ़ी मूछ वाला, जो बाद में श्रेष्ठ बनेगा वो पिताश्री शिव बाबा याद है। माने शिव बाबा कौन हो गया? ब्रह्मा का रूप ही शिव बाबा का रूप हो गया। भले मुख से कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में किया क्या? प्रैक्टिकल में साकार में अगर ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछा जाए कि साकार में गीता का भगवान कौन है, तो वो किसको बताएंगे? दादा लेखराज ब्रह्मा को बताएंगे। अब दादा लेखराज ब्रह्मा तो कृष्ण की सोल, तो बात तो वही हो गई कि कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया ना। वास्तव में ये रांग है। यज्ञ के आदि में गीता ज्ञान का बीजारोपण ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं हुआ था। ब्रह्मा बाबा जैसा नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा माने बड़ी माँ। उस बड़ी माँ ने तो ज्ञान को जीवन में धारण किया। बीजारोपण करने वाला कोई व्यक्ति दूसरा था, जिनके लिए मुरलियों में आया है। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। आज वो बच्चे यज्ञ में है नहीं। कारण या कारण चले गए। फिर कारण भी बताया क्यों चले गए, क्योंकि उस समय यह इतना ज्ञान विस्तार को पाया हुआ नहीं था। वो आत्माएं तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे। जब यज्ञ का आरंभ हुआ तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला जा रहा था।
ओम ओम ध्वनि का उच्चारण होता था, जैसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। सृष्टि की जब रचना की शुरुआत हुई तो ब्रह्मा के मुख से सबसे पहला शब्द निकला ओम। बात कहाँ की है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की फाउंडेशन की बात है। पुरानी संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे, ये भी भक्ति मार्ग की बात हुई। परंतु वो गीता के अर्थ उस समय संपन्न स्टेज को नहीं थे, इसलिए वो बच्चे छोड़ करके चले गए। लेकिन छोड़ के जाएंगे कहाँ? ब्राह्मण जीवन में जो एक बार जन्म लेता है, जो एक बार पढ़ाई पढ़ लेता है, वो पढ़ाई उसकी अविनाशी हो जाती है। भले शरीर छोड़ देवे तो भी दूसरा जन्म लेकर के वो आत्मा फिर वही ज्ञान उठाती है, वो पूर्व जन्म का ज्ञान उसका ऐड हो जाता है। इसलिए मुरली में बोला राम फेल हो गया तो उसको धनुष बाण दे दिया। क्या? ज्ञान के बाण मिल गए और पुरुषार्थ रूपी धनुष मिल गया। जाओ अपना कमाओ और अपना खाओ, किसी के अधीन रहने की दरकार नहीं है। तो क्या अकेली राम वाली आत्मा ही गई या और भी सूर्यवंशी बच्चे थे जो उसके पीछे पीछे गए? यज्ञ के आदि में परमात्मा शिव ने जब प्रवेश किया तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान दिया, और सूर्य ने ज्ञान लिया तो सूर्य के बच्चों ने भी लिया। वो सूर्यवंशी बच्चे यज्ञ के आदि में ही चले गए। बचे कौन? ब्रह्मा बचे और ब्रह्मा के जीवन को फॉलो करने वाले बच्चे बचे। ब्रह्मा को कोक को याद करने वाले बच्चे बने, वो बचे। मुरली में तो 20 बार आया है कि ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, अगर तुम बच्चे ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। लेकिन जो कुकवंशावली होंगे वो कोख की बात को ज्यादा ध्यान देंगे या मुख की बात को ज्यादा ध्यान देंगे? मुख की बात को ध्यान नहीं दे सकते। तो उन्होंने बाबा के चित्र को अभी तक भी नहीं छोड़ा। मुरली में भले बोला गया कि ब्रह्मा का चित्र समझाने के लिए तो त्रिमूर्ति में रखा ही हुआ है, अलग से ब्रह्मा का चित्र रखने की कोई दरकार नहीं। लेकिन जिनकी समझ में नहीं आना है, जिनको वर्षा नहीं लेना है पूरे 84 जन्म का डायरेक्ट बाप से, वो नहीं ले सकते। राधा कृष्ण जैसी आत्माएं वो भगवान बाप से डायरेक्ट वर्षा लेंगी या अपने माँ बाप देवी देवताओं से वर्षा लेंगी? देवी देवताओं से वर्षा लेंगी। तो जो देवी देवताएं हैं खुद पुरुषार्थ करके देवत्व पद पाते हैं और डायरेक्ट भगवान से पद पाते हैं। नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो ऊंचे हुए। या जो देवताओं से प्राप्ति करते हैं जन्म लेकर, वो ऊंचे हुए। डायरेक्ट जो प्राप्ति करते हैं वो ऊंचे हुए। इसलिए बाप कहते हैं तुम मेरे मुखवंशावली बच्चे हो और तुम पूरे 84 जन्मों का वर्षा लेने वाले हो। एक जन्म भी तुम्हारा कम नहीं होता है। मैं तुमको सन्मुख बैठ करके समझाता हूँ, उन कुखवंशावली ब्राह्मणों को मैं सन्मुख बैठ करके नहीं समझाता हूँ। तुम उनको कितनी भी बार जा करके कहो, निमंत्रण दे करके आओ कि आकर के सुनो, भगवान आया हुआ है, उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। जो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो यज्ञ के आदि में भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ब्रह्मा की बातों पर नहीं ध्यान दिया। अभी गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है,
उन बातों पर भी ध्यान नहीं देते। अगर आप उनको समझाएं कि ब्रह्मा बाबा ने इस बात को इस अर्थ में कहा है, तो कहेंगे ये तुम्हारी अपने बाबा की मुरली है, हमें सुनने की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरे मुखवंशावली बच्चे स्वराज्य स्थापन करेंगे। मुखवंशावली स्वराज्य स्थापन नहीं कर सकते। ये रूहानी गवर्नमेंट है, इन बातों को अभी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं समझेगा। अभी तुम बच्चों को अपनी अवस्था को जमाना है। माया तुम्हारी अवस्था को ऊपर नीचे करेगी, खूब परीक्षा लेगी, लेकिन क्या करना है, अपनी अवस्था को मजबूत बना करके रखना है। अभी तो संपूर्ण कोई नहीं है। अगर कोई संपूर्ण बन जाए तो फिर ये शरीर रहेगा ही नहीं। आत्मा संपूर्ण बन जाए तो शरीर का भान नहीं रहेगा, और जब शरीर का भान नहीं रहेगा तो आत्मा तो ऊंची स्टेज में उड़ेगी। परमातीत अवस्था हो गई, आत्मा प्योर हो गई, तो यहां इस दुनिया में रह न सके। कौन सी दुनिया में? दुखधाम में रह न सके। बाप से हमें काय का वर्षा मिलना है? शांति धाम और सुखधाम का वर्षा मिलना है। मिलेगा तब जब हम आत्मिक स्टेज में टिकने के अभ्यासी हो जाए, देहबान भूल जाए, देह की स्मृति ना आए, देह के संबंधियों की स्मृति ना आए। ज्ञान कौन सा ले रहे हैं? रूहानी ज्ञान ले रहे हैं, रूहानी शिक्षा ले रहे हैं, तो अवस्था भी तो वैसी बनानी पड़े। कैसी अवस्था? जिसमें देह और देह के संबंधों की कोई बदबू ना आती हो। हमारा जीवन ऐसा बन जाए जिसमें हमें देह के संबंधों में बुद्धि को टिकाने की दरकार ही न पड़े। बाप तो आते ही है प्योर बनाने के लिए। इतनी प्योर बुद्धि बनाए देते हैं कि तुम्हारी बुद्धि रावण राज्य से बिल्कुल दूर हो जाती है। सत्युग में तो देखो कोई भी पुकारेगा नहीं। किसको? भगवान को। द्वापर कलयुग में पुकारते हैं। संगम युग में भगवान जब आते हैं तो अपने आप आते हैं या पुकारने के बाद आते हैं? हैं? अपने आप आते हैं। और तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं कि गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल आती है और ब्रह्मा में शिव बाबा आते हैं। तो पुकारने से आते हैं, आवाहन करने से आते हैं, या अपने आप आते हैं? आवाहन करने से आते हैं। तो आवाहन करने से भूत प्रेत भी आते हैं, आवाहन करने से देवताएं भी आते हैं। आवाहन करना जो होता है वो देह अभिमानियों को आवाहन करना होता है। आत्मा अभिमानी जो सदैव है, जिसको कहते हैं सदा शिव, उसको कोई मान मर्तबा लेने की दरकार नहीं है। वो तो बिना बुलाए आता है। ऐसे नहीं कि वो निमंत्रण दिया जाएगा तब वो आएगा। 63 जन्म भी वो निमंत्रण देने पर नहीं आया। जब आया तो अपने आप आया। तो बाप जब प्रवेश करते हैं तो कोई को पता नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। और मनुष्य आत्मा जब प्रवेश करती है तो सबको पता चल जाता है। चेहरा मोहरा बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता है। सुप्रीम सोल तो ज्योति बिंदु, उनको तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं तो स्थूल शरीर भी नहीं, तो दबाव किस चीज का पड़ेगा? वो तो हल्की फुल्की आत्मा है। जिस तन में भी प्रवेश करती है उसका नाम ब्रह्मा रखती है और ब्रह्मा के द्वारा वो आकर के बोलते हैं। अब वो चाहे ब्रह्मा माँ के रूप में हो और चाहे वो ब्रह्मा टीचर के रूप में हो। टीचर के रूप में आकर के गीता ज्ञान का क्लैरिफिकेशन देते हैं। क्लैरिफिकेशन जब देते हैं तो एक एक मुरली के महावाक्य का हिज्जे हिज्जे करके समझा देते हैं।
मुरली का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं रह जाता जो कोई ब्राह्मण समझ न सके। और बाप एक एक बात क्लियर करके समझाते। देहदारी धर्म गुरुओं की सभा में कोई बीच में प्रश्न नहीं कर सकता, सवाल जवाब नहीं कर सकता। और बाप कहते हैं मैं तो थोड़े थोड़े बच्चों को आकर के समझाता हूं, मैं लाउड स्पीकर पर आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ाता, मैं थोड़े थोड़े बच्चों को इसलिए समझाता हूं कि बच्चे अपनी एक एक शंका का समाधान कर सके। तो कितना अंतर है, उन गुरुओं में कितना अंतर है और बाप की पढ़ाई में कितना अंतर है। ये सब बातें बच्चों के ध्यान में रहनी चाहिए।